तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से एकदम रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार भाई बहन का त्योहार कहा जाता है। बहनों के साथ एकदम अच्छे से पेश आइए। देखिए मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बहनें ससुराल से आई हैं और दोनों ने मुझे राखी बांधा है। ठीक है ना। बहनों से हमेशा नोक-झोंक चलता था जब मैं छोटा था। तो आप लोग भी बहनों से बहुत ज़्यादा लड़ते होंगे, कभी रिमोट के लिए, कभी चिप्स के लिए, कभी कुछ के लिए। लेकिन जब वो यहाँ से चली जाती हैं तो उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। तो जब तक आपके साथ हैं वो, लड़ते रहिए उनसे, है ना। मेमोरी बनाते रहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, दो दोस्त भी मना सकते हैं, है ना। जैसे मैं जब छोटा था तो मेरी फूआ जो है मेरे को राखी बांध देती थी, मौसी राखी बांध देती थी। रक्षा का बंधन है, कोई भी किसी के साथ मना सकता है। आइए आज का टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डेवलप मेमोरी। हाउ टू डेवलप मेमोरी, किस तरह से अपने मेमोरी को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। याददाश्त की कमजोरी, चीजों को भूलना, ये बड़ा ही एक मेजर प्रॉब्लम है अभी के समय में। क्लास 2 से लेके एक ऐसा बंदा जो एकदम ग्रेजुएट हो रहा है या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो भी पढ़ी हुई चीजें भूल जा रहा है। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग नहीं, मैं चर्चा करूंगा, आप सुनिएगा उससे। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि अभी जब मैं चर्चा करूंगा तो मेरी बातें थोड़ी सी गहरी होती हैं, तो 5, 6, 7 क्लास वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे। जनरली 9, 10 से ऊपर जो भी रहेगा सब इजिली समझ जाएगा। ठीक है। और बच्चों को भी रहने देते हैं, उनके पास तो समय है अभी संभलने का, वो समझ जाएंगे। आप थोड़ा सा अपना देख लीजिए कि पढ़ी हुई चीजें हम लोग क्यों भूल जाते हैं। देखिए हमारे बॉडी में मेमोरी, सेंसेस, फीलिंग्स या इमोशन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं कहाँ रिकॉर्डेड होती हैं, कहाँ स्टोर होती है, ब्रेन के अंदर। तो अगर हम कोई चीज भूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें ब्रेन का फॉल्ट है। क्या ब्रेन को दोषी ठहराया जा सकता है इसमें? इसका जवाब क्लियर नहीं है, क्योंकि किसी को दोषी ठहराने से पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा कि ब्रेन अगर चीजें भूल रहा है तो क्यों भूल रहा है, ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहा है। ठीक है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन किस तरह चीजों को याद रखता है, कैसे चीजों को लर्न करता है। क्योंकि ब्रेन कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि इसमें हमने इंफॉर्मेशन डाला वो परमानेंट सेव हो गया, इंफॉर्मेशन डिलीट करा वो परमानेंट डिलीट हो गया। एक जीता जागता ऑर्गन है। एक बात बताता हूं मैं आपको, हो सके आपका दिल थोड़ा सा टूट जाए, थोड़ा सा रूड लगे, बुरा भी लगे, लेकिन हम चीजों को भूलते इसलिए हैं क्योंकि हम उसे भूल जाना चाहते हैं। अब कहोगे ऐसा कैसे सर, ये क्या बात हुई कि हम भूल इसलिए रहे हैं क्योंकि हम भूल जाना चाहते हैं। मैं तो नहीं चाहता था कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भूल जाऊं या फिजिक्स का फॉर्मूला भूल जाऊं, वो भी एन मौके पे जब लिखना था मुझे एग्जाम में। मैं हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर डेट भूल गया, मुझे पेपर में सबमिट करना था, लिखना था। और आप बोल रहे हैं कि भूलते इसलिए हैं क्योंकि हम भूल जाना चाहते हैं। तो मैं गलती नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इसको समझिए थोड़ा कैसे। हमारा ब्रेन जो है मेनली 3 चीजों को बहुत अच्छे से याद रखता है, बहुत गहरा नाता बनाता है। पहला चीज है फियर। फियर को हमारा ब्रेन कभी नहीं भूलता है। समझ रहे हो बात को। जैसे आपने कभी न कभी तो लाइव वायर छुआ होगा, नंगी तारे, करंट मारा होगा आपको। जब करंट लगा था फर्स्ट टाइम, वो आपको अभी तक याद है। पहला बार किसी गर्म चीज को छुआ था या पहली बार किसी कुत्ते ने आपको दौड़ाया था। तो फियर फैक्टर जो भी होते हैं, ब्रेन उसको हमेशा के लिए रिकॉर्डेड रखता है अपने अंदर। समझ गए। ये ठीक उस तरह से होता है जैसे कि ब्रेन का मेनली फंक्शन क्या है, हमको जिंदा रखना, हमको ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रखना और ज्यादा से ज्यादा उम्र बढ़ाना, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। लेकिन अगर हम डरेंगे, या बेसिकली हम डरते उन्हीं चीजों से हैं जो हमें नुकसान करती हैं। ऐसे तो डर नहीं लगता हमें, है ना, या उन चीजों से डरते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है। तो अगर कोई चीजें हमें डरा रही हैं, हमारा नुकसान कर रही है, तो हमारा लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी है क्या होगा, नीचे आएगा। तो ब्रेन अपना काम करता है और इन चीजों को एकदम रिकॉर्ड रखता है कि देख भाई, आग में हाथ नहीं डालना, जल जाएगा, मर सकता है तू। लाइव वायर को नहीं छूना, जल के मर जाएगा। ठीक है। कुत्ता अगर खतरनाक देगा तो साइड से कट ले। तो हमारा दिमाग जो है फियर को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रखता है, फियर कभी नहीं भूलता है। इवन कई बार देखा गया ऐसे कि बचपन में जो फियर होता है ना, माता पिता बच्चों को, आपने देखा होगा कई बार मूवीज में, या मैंने तो रियलिटी में भी देखा है कि कुछ माता पिता बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और ये टॉर्चर से बच्चे के अंदर वो डर बैठ जाता है और ये लाइफ टाइम ट्रॉमा देके चला जाता है उनको। फिर वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाते हैं उनसे, या फिर अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, तब जाके उनसे वो रिकवर हो पाते हैं। ठीक है ना। तो फियर को दिमाग जो है वो नहीं भूलता है। दूसरा चीज जॉय, यानी कि हैप्पीनेस, खुशी को दिमाग नहीं भूलता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो पहला साइकिल आपने लिया, पापा ने ला के दिया था, या आपके पसंद के जूते, पहले जूते, आपके पसंद की आइसक्रीम, आपका पसंद का पिज्जा,
जो आपने खाया था, जो टेस्ट किया था, जूते का कलर कैसा था, साइकिल पे बैठ के कैसी फीलिंग आई थी, वो अभी तक आपको याद होगा, है ना। थोड़ी बहुत चीजें भूले होंगे लेकिन 80% जो है ना याद होगा, क्योंकि जॉय क्या है, जॉय जो है हमारे ब्रेन वेव्स को, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई रखता है, ठीक है। तो ब्रेन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम जॉय में घुसे रहें, उस चीज को रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि अगले बार भी वही चीज करने के लिए हमें, है ना, अंदर से मोटिवेशन आता है। हम हैप्पीनेस की तरफ ही तो भाग रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा आ जाए, रिसोर्सेज खरीद लें, है ना। तो हमें जॉय की तरफ ले जाना चाहता है। तीसरा चीज है, ब्रेन और क्या नहीं भूलता है, पहला फियर, दूसरा जॉय, तीसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसको ब्रेन नहीं भूलता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घर से स्कूल जाने का रास्ता आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब डेली जा रहे हो, आपका ब्रेन जानता है कि इसी रास्ते गुजरेगा। अगर ये मैं भूल गया या मैं भटक गया तो फिर बच्चा जो है दिक्कत में आ सकता है, ठीक है ना। हम पैटर्न्स को नहीं भूलते हैं, हम लोगों को नहीं भूलते हैं। लोग हमारे साथ गलत करते हैं, कई बार धोखा दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं, तो हम उनका बिहेवियर पैटर्न जो है वो देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि इस तरह से लोगों से दूर रहना है, इससे दूर रहना है, या इस तरह के लोगों के पास जाना है क्योंकि इसका बिहेवियर अच्छा है। ये सब इंफॉर्मेशन ब्रेन जो है बहुत जल्दी कैप्चर करता है और बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक जो है उसको स्टोर करके रखता है। देखिए, ह्यूमन का जो इतिहास है, यानी होमो सेपियंस की हिस्ट्री, ये तकरीबन 3 लाख साल पुराना है। 3 लाख साल पुराना हमारा इतिहास है। हम लोग पहले क्या थे, हंटर गेदरर थे, हंटिंग करते थे, हाथी दिखा मार के खा गए, मोर दिखा उसके पंख नोच के उसको खा गए, गैदरिंग करते थे, फल गिरा उसको गैदर किए, या जमीन के नीचे से कुछ कंदमूल वगैरह उखाड़ के खा लिए, ठीक है ना। ये सब हम लोग करते थे। तो हमने मतलब कई लाख साल, 3 लाख साल तक ये लगातार करा है। और ये जो हम लोग अभी एडवांसमेंट की तरफ आए हैं, जो मॉडर्न युग आया है, कब से चल रहा है ये सब? 4 या 5 हजार साल से। उससे पहले से तो एडवांसमेंट थे नहीं उतना ज्यादा। इधर हम लोग थोड़े मॉडर्न हुए हैं। और ये जो पढ़ाई की बात करते हैं हम लोग, रट्टाफिकेशन की बात करते हैं, चीजों को रटने की बात करते हैं, याद करने की बात करते हैं, ये एग्जाम का पैटर्न जो है कब से आया है? इसके आए मुश्किल से 150 या 200 साल हो रहा होगा। पर आपके मन में सवाल है, क्या उससे पहले पढ़ाई नहीं होती थी? पढ़ाई होती थी, बिल्कुल होती थी। भारत में गुरुकुल होते थे 200-250 साल पहले, स्कूल्स नहीं थे। आप 8 क्लास में सब चीजें पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। तो भारत में गुरुकुल जो थे, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज और मोरल नॉलेज को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। रटिफिकेशन वाला प्रोसेस जो है, या उतना सब्जेक्ट नहीं था ना। आज एक छोटे से बच्चे को 12 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। एक जो हमारा बच्चा अभी 3 क्लास में गया है, जो भी जस्ट बेचारा 7 साल का हुआ है, उसको 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। तो इतना जो बर्डन उसको मिल रहा है ना, ये एक्स्ट्रा बर्डन जो आप दे रहे हैं, वो भूलेगा ही, वो याद नहीं रख पाएगा चीजों को। हमारा दिमाग जो है पैटर्न, कलर्स, या यूं कहें कि माहौल, खतरा, खुशी, ये सब जल्दी एडेप्ट करता है। इन्वायरमेंट को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं हम लोग। लेकिन अब हमारे पास एक बुक रख दिया गया, बुक में क्या है? संकेत है, नंबर्स है, लेटर्स है। अब उसको ऐसे देखेगा बच्चा, उसको याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए हमारा ब्रेन बना ही नहीं है। लिखी हुई चीजों को पढ़ के रटने के लिए हमारा ब्रेन नहीं बना है। हम भूलेंगे ही भूलेंगे, क्योंकि 3 लाख सालों में हमारा ब्रेन इस तरह से डेवलप हुआ है कि बहुत जो जरूरी चीजें होती है ना, उसको ही अपने अंदर रखता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम मेमोरीज बनाते हैं, जब भी हम यादें बनाते हैं, तो क्या होता है? हर बार न्यूरल नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो ब्रेन जो मेहनत कर रहा है ना, आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन बॉडी का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करने वाला ऑर्गन है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन यूज करता है? ब्रेन यूज करता है, अकेला, समझ गए। तो न्यूरल नेटवर्क बनाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो इंपॉर्टेंट जो चीजें रहती हैं उसके लिए तो ये एनर्जी वेस्ट कर लेगा, एनर्जी खर्च कर लेगा। लेकिन जो चीजें इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, जो चीजें इसको व्यर्थ लगती हैं, उसको ये छोड़ देता है, उसको अपने अंदर नहीं रखता है। कहता है कि इस पे बेकार में एनर्जी वेस्ट नहीं करना, इसको रहने दो, इसको अंदर नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके लिए मेमोरीज बनाएगा। इवन जब हम हंटिंग भी करते थे ना, तो हमें पता होता था कि इन रास्तों से जाना है, इस फूल को नहीं टच करना है क्योंकि चमकदार है लेकिन डेंजरस है, ठीक है। इस कीड़े को नहीं पकड़ना है, इस फल को नहीं खाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होती थी, ठीक है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि मौत से हम लोग डेली खेल रहे थे ना। अभी हम लोग सेफ हो गए, घर के अंदर बैठे हुए हैं, मस्त कैमरा सामने लेके यूट्यूब खोल के बैठे हुए हैं। लेकिन लाइफ इतना आसान कभी नहीं था, समझ गए। इसलिए मैंने एक बार बोला भी था कि जितना बढ़िया 2025 है ना, इतना बढ़िया समय इतिहास में कभी नहीं रहा है। इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है, इतना इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला है। तो मिला जुला के कहा यह जा सकता है कि ब्रेन को जो चीजें फालतू लगेगी उसको ये डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा। आप बताइए कि आप स्कूल से आते हैं जब,
तो रास्ते में कितने सारे घर आते हैं, आपने कभी नोटिस किया कि कितने घर हैं? कभी गिनने का प्रयास किया है? नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है। या आपने जो कार देखते हैं या बाइक्स देखते हैं, क्या उनका नंबर आपको याद रहता है? नजर के सामने से जाता तो है हमेशा, लेकिन नहीं याद रहता। या आपका पड़ोसी जो गाड़ी रखे हुए है, क्या उसका नंबर आपको याद है? नहीं, लेकिन वो रखे हुए 8 साल से, लेकिन आपने आज तक वो नंबर नहीं याद किया, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल अननेसेसरी है। समझ गए? हम हर दिन पता नहीं कितने नए चेहरे देखते हैं, लेकिन क्या हम सब याद रखते हैं? जरूरत ही नहीं है ना? ब्रेन जो है क्या करता है, एनर्जी बचाता है, मेमोरी नहीं बना के। तो हम लोग बोल दें कि सर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रखेगा, या जो फालतू की चीजें हैं उसको निकाल देगा। तो पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको क्यों नहीं सेव कर रहा है ब्रेन? इसको क्यों व्यर्थ मान के इसके मेमोरीज नहीं बना रहा है, या बनी हुई मेमोरी क्या कर रहा है, डिलीट कर दे रहा है? देखिए, ये बेसिकली सवाल ही गलत है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई को इंपॉर्टेंट मानते, अगर आप पढ़ाई को इंपॉर्टेंट मानते अंदर से, ऊपरी ऊपरी नहीं कि पापा बोले तो ठीक है, मम्मी बोले तो ठीक है, नहीं, अगर आप मानते कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो चीजें आप नहीं भूलते। बात है सो एकदम क्लियर। आप पढ़ाई को भूल ही इसलिए रहे हैं ना क्योंकि आप उसे बर्डन की तरह ले रहे हैं, टास्क की तरह ले रहे हैं। आपने बस बोला कि 15 पेज है, 15 पेज पढ़ लूंगा, परसों एग्जाम है, जाके लिख दूंगा। अब पढ़ाई है क्या? बेसिकली मैंने बताया ना आपको कि ये सिंबल्स, लेटर्स, ये जो हम लोग देखते हैं, सिर्फ ये पढ़ाई नहीं है, ये तो लेटर्स है। फारसी पढ़ोगे तो ये सिंबल्स फारसी में रहेंगे, समझे? उर्दू पढ़ोगे तो उर्दू में रहेंगे सिंबल्स, जो आप हिंदी में देख रहे हैं या इंग्लिश में देख रहे हैं अभी। ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है लर्निंग, कि इन शब्दों को पढ़ के आप क्या समझे, आप क्या सीखें, ये है पढ़ाई, ये है एक्चुअल लर्निंग। तो क्या उन शब्दों से आप प्रेरणा ले रहे हैं, क्या उससे सीख रहे हैं? क्योंकि बुक में लिखी गई हर एक चीज, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, ठीक है, बुक में लिखी गई हर एक चीज या तो पास्ट में घटित हुई है, या तो घटित होती है, या तो घटित होगी। जैसे हम लोग हिस्ट्री किताब में क्या पढ़ते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत 1526 फर्स्ट वाला, फिर मुंगेर का किला, कहां? तो आपके बिहार में, फिर बैटल ऑफ कन्नौज, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें घटित हुई हैं। या जब हम पढ़ते हैं कि NaCl का रिएक्शन इससे करवाएंगे तो ये गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, या कॉपर सल्फेट के साथ जो है हम ये इसमें डाल देंगे सल्फर तो ये होगा, ये चीजें घटित होती हैं। और ज्योग्राफी में जो हम जनरली चीजें पढ़ते हैं कि भूकंप आने पर ये ऐसे ऐसे होगा, वो चीजें घटित होंगी। तो ये जो लिखे गए सिर्फ थोथे वर्ड्स नहीं है, थोथा का मतलब सिर्फ वर्ड नहीं है ये, या सिर्फ संकेत नहीं है, सिर्फ नंबर नहीं है, सिर्फ लेटर्स या सेंटेंसेस नहीं है, ये लर्निंग्स है। तो जब आप चीजें पढ़ते हैं तो क्या आप उसमें घुस पाते हैं, या फिर रट्टाफिकेशन करके निकल जाते हैं सिर्फ एग्जाम देने के पर्सपेक्टिव से? अगर आप ऐसा करते हैं कि पढ़ते निकल जाते हैं कि सिर्फ एग्जाम में नंबर ले आना है, तो मेरे भाई भूलोगे। अगर अभी तक आप भूल रहे हो तो यही रीजन है भूलने का, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो भी हो, आई डोंट नो कि कौन सा है, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, या ज्योग्राफी हो सकती है, उससे आप क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि उससे आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, उसमें एकदम घुस जाते हो, उसमें एकदम रम जाते हो, उसमें नंबर अच्छा आ जाता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है ना? तो उसी तरह से आपको अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, अदर सब्जेक्ट को भी समझना पड़ेगा। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे कैसे करना है, पर उससे पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि हम जो गलती करते आ रहे हैं अभी तक, वो गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है, तभी सॉल्यूशंस काम आएंगे। ठीक है। खैर, प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने बात कर लिया, अच्छे से हमने डिटेल में समझ लिया। कोई चीज अगर छोटा हो, समझ में नहीं आया हो, तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अभी हम लोग आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि चीजों को कैसे याद किया जाए या डेवलप कैसे की जाए मेमोरी हमारी। 5 तरीके मैं बताऊंगा, पांचों अगर अप्लाई करोगे तो आधे घंटे के अंदर चीजें सही हो जाएंगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, आने वाले 2 से 3 महीने में आप समझ जाओगे चीजों को। अगर स्मार्ट होगे तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में काम कर लोगे। ठीक है। हफ्ता 10 दिन में चीजें नहीं सुधरती हैं बाबू, थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अचानक से परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसे पहले तरीके से। पहला तरीका है विजुअलाइजेशन। जब भी आप चीजों को पढ़ते हैं तो आपको चीजों को विजुअलाइज करना है, दिमाग में उसको एकदम रखना है कि मान लेते हैं बैटल ऑफ, अगर हम पानीपत पढ़ रहे हैं, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ रहे हैं, आपको आंख बंद करके एज्यूम करना है कि कैसे कैसे चीजें हुई होंगी, फोर्टिफिकेशन पे कैसे रोक लगाया गया होगा। या जब हम पढ़ते हैं डेल्टास के बारे में, एस्टरीज के बारे में, तो ना ये हमें सोचना चाहिए कि डेल्टास कैसा दिखता होगा या एस्टरीज कैसी दिखती होंगी। लेकिन क्या है कि आपने कभी ट्राई नहीं किया है, कभी क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनेशन आपका उतना सही नहीं है। तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हैं
कि आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहां पे ढेर सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, डेल्टा के ऊपर, बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर, बैटल ऑफ कनौज के ऊपर। वीडियोस में वीडियो लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एनिमेशंस की बात कर रहा हूँ। जैसे पंखा घूम रहा है, उसके अंदर मोटर है, एसी मोटर है कि डीसी मोटर है, किस तरह से एसी मोटर काम करता है। लेक्चर अलग चीज है, थियोरेटिकल चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको वो प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है कि वो घूम रहा है, ठीक है ना। ये विजुअलाइजेशन जो है आपको हेल्प करेगी। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है उसकी, आप यूट्यूब से सहारा लीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 50 साल पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी तो है, फायदा उठाया जा सकता है, तो उसका फायदा उठाइए। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप जब भी नोट कॉपी बनाते हैं, फेयर कॉपी बनाते हैं, तो उसमें माइंड मैप और कलर ग्रेडिंग का यूज किया कीजिए, ठीक है ना। फ्लो चार्ट ऐसे बनाते, इस तरह से हम लोग माइंड मैप एकदम बनाया कीजिए, चीजों को पढ़िए, विजुअलाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, एंड देन उसके बाद माइंड मैप बनाइए अपने हिसाब से। उसमें अलग अलग कलर का यूज कीजिए, रेड कलर का, ब्लू कलर का। बच्चे लोग जनरली करते हैं कि लाल कलम से क्वेश्चन लिख लेते हैं या ब्लू कलम से, और ब्लैक कलम से क्या करते हैं, उसका आंसर लिख लेते हैं। तो इस तरह से ना कलर का यूज कर करके जो है हम लोग काम कर सकते हैं, चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। और माइंड मैप क्या करता है आपको कि लास्ट रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। देखिए, कोई भी चीज परमानेंट याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, अनटिल और अनलेस वो फियर या जॉय हो। लेकिन हाँ, इसे थर्ड चीज में यानी कि इंफॉर्मेशन के रूप में याद किया जा सकता है। चीजें रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स कॉपी काम आएगा, माइंड मैप काम आएगा, फ्लो चार्ट काम आएगा ही आएगा। तीसरा तरीका है अटेंशन, यानी कि जब आपके टीचर पढ़ाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, तो उनकी बातों को ना ध्यान से सुनना होता है। आप डो नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास तो ज्यादा नॉलेज है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। टीचर का एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो आपको अच्छे से चीजें बताते हैं, वो प्रयास करते हैं ना। क्योंकि टीचर मैं खुद हूं, और मैं खुद एक अच्छे बच्चे की तलाश में रहता हूं जो मेरी बातों को सुन सके। मुझे बदतमीज लड़के पसंद नहीं है, ठीक है। तो टीचर की बातों को सुनिए, उनकी बातों को थोड़ा तवज्जो दीजिए, वो भी आपको तवज्जो देंगे। और सुनिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमको सब चीजें आती हैं, ठीक है। मानता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन आपको सारी चीजें तो नहीं पता है। तो टीचर की वैल्यू करना है और ध्यान से अटेंशन एकदम देके एकदम सुनना है लेक्चर्स को। चौथा तरीका उनके लिए रामबाण है, जो एस्पिरेंट है, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्यों लगा के क्वेश्चन कीजिए, आस्क व्हाई, कि चीजें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही है। पंखा घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है। बैटल ऑफ पानीपत 1, 2, 3, तीनों बैटल्स पानीपत में क्यों हो रहे हैं, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है हमारा, या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, क्यों बनाया गया है। आपने एक आईएएस का इंटरव्यू सुना होगा, उसमें ये सब बातें उसने बताई थी कि क्यों लगा के एकदम क्वेश्चन करना है आपको, समझ गए ना। ऐसे ही मान नहीं लेना है कि वहां पर फैक्ट लिखा गया है। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि अर्थ का जो कोर है, इनर वाला, वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन गर्म चीजें तो लिक्विड होती है। तो आपको पूछना है, टीचर से पूछ सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्यों वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो टीचर को ध्यान से सुनिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा, तभी जाके इस पे आ पाइएगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से खोखलापन दिखाइएगा, सोचिएगा कि जो आज 15 पेज पढ़ लिए हैं, फिर वही बात हो गई मिला जुला के, फिर कोई फायदा नहीं। पांचवा पॉइंट कि आप जब भी पढ़ते हैं चीजों को, तो एज ए टीचर पढ़िए। आप ऐसे पढ़िए उसे कि आप किसी को समझा देंगे बाद में, किसी छोटे बच्चे को। आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी तो उस हिसाब से पढ़ना है ना, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहा हूं तो मैं इतना सक्षम हो जाऊंगा इसको पढ़ के कि मैं अपने जूनियर को या अपने दोस्तों को सिखा सकता हूं। ये बहुत कारगर तरीका होता है, क्योंकि जब आप चीजें खुद सीखते हैं अदर को सिखाने के लिए, तो आप बहुत अटेंशन फुल होकर सुनते हैं। बच्चों को सिखा सकते हैं, जूनियर को सिखा सकते हैं, और कोई नहीं मिले तो अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के सिखाइए। वो आपको देखेंगे तो भागने लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन भागने नहीं देना, उनको पकड़ के सिखाना है कि तू सीख, मेरा नॉलेज तो देख, ठीक है। गलती करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये जो पांचों सॉल्यूशन मैंने बताए हैं, आपको आज से और अभी से अप्लाई करना है। आप देखोगे कि 1 से 1.5 महीने में आप में चेंजिंग आ रहे हैं, और पढ़ी हुई चीजें आप नहीं भूल रहे हैं। और मेहनत करते रहिए, पसीना बहाते रहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना। देखिए मैं पूरा भीग गया हूँ गर्मी से, ठीक है ना, लेकिन डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से जाते जाते आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा।